जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से मीट दुकानदारों के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि वह दुकानों पर साफ सफाई रखें, जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसी भी कोताही को बरतने पर नियमानुसार कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर शहर में 30 से ज़्यादा दुकानदारों ने इस बैठक में भाग लिया। एफएससी मधुबाला की मौजूदगी थी। उन्होंने कहा कि दुकानदारों में साफ सफाई रखना दुकानदारों का बेहद जरूरी कार्य है, ताकि किसी भी तरह की बीमारी बल न फैल सके। उन्होंने कहा कि जो भी मुर्गे काटने से पहले दुकानदारों को रखते हैं, उन्हें के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उन्हें समय समय पर दाना और पानी भी दिए जा सके। उन्होंने कहा कि बाकी मुर्गों के सामने मुर्गा को ना काटा जा सके, क्योंकि यह नियम के अनुसार गलत है। अनिल शर्मा ने कहा कि मुर्गे को छाया और पिंजरे वाले स्थान में रखा जाएगा। अधिकांश दुकानदारों में साफ सफाई की बेहद कमी पाई जा रही है। उन्होंने दुकानदारों से अवेयर करते हुए कहा कि किसी तरह के दुकानदारों के भीतर कार्य होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि किस तरह से वह खरीदने वाले लोगों को भी किस तरह से कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसका भी ध्यान जरूरी रखना चाहिए। अनिल शर्मा ने कहा कि जिला भर में चिकन शॉप दुकानदारों को इस तरह की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। साइलेंट हो गए तो थोड़ा सा आप समझ। 1954 में कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ, मतलब कि जो खाने पीने में मिलावट होती है उसको रोकथाम के लिए एक एक्ट आया। एक्ट समझे आप? एक्ट क्या होता है? कानून आया कि कोई उसमें मिलावट ना करे। तो उसके तहत हमारे फूड इंस्पेक्टर होते थे, वो जाते थे, उसमें सजा का प्रावधान था। सुना है आपने? कभी सुना तो भाई, देखा है किसी को सजा हुई है? फिर वक्त के अनुसार क्या हुआ कि खाने की दुकानें पहले कम होती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ गई। पहले हम सारा तो बदला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कि उसमें कहा गया कि जो फूड सेफ्टी की, खाने की सुरक्षा, और मैं पूछूंगा ही बाद में, क्या आपने याद रखना है? ऐसा नहीं कि मैं आप पिछले कुछ दिनों में हमने मीट की शॉप्स या चिकन शॉप्स की काफी निरीक्षण किए थे। निरीक्षण के दौरान हमने काफी ज्यादा दिक्कतें पाई थी मीट शॉप्स में, जैसे कि साफ सफाई का ना होना, बहुत ही ज्यादा गंदगी और बिना रख रखाव के जो मुर्गे रखे जा रहे थे, या अनहाइजीन का बड़ा इशू रहता था। कुछ और इश्यूज भी हमने नोटिस किए वहाँ पे कि एक मुर्गे को दूसरे के सामने काटा जा रहा है, या जो एज पर लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो उसके बारे में आज से पहले जो मीट और चिकन का हमारा कैंप हुआ भी नहीं था पिछले सालों से, तो हमने इनको जागरूक करने के लिए आज एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कि हमने विभिन्न कानून के अनुसार क्या दिया गया है और आपने किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इनको अवगत करवाया। तो इसके बावजूद भी अगर कोई भविष्य में कोई फिर से वही कमियां पाई जाती है, तो फिर इसमें विभाग सख्त कार्रवाई इसमें अमल लाएगा। तो एक तो इसमें गंदगी की बहुत ज्यादा समस्या थी, और दूसरा ये अखबार में मीट को दिया जाता था, उसमें इंक वगैरह, इसके लिए उन्होंने बताया कि आप प्लेन व्हाइट पेपर में आप इसमें पैकिंग करें, और साथ ही मुर्गों के लिए थोड़ी सी उचित कई जगह बिल्कुल ही रखने की व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्राउडेड पोजीशन में रखे थे, कुछ शिशु ऐसे तो मर जाते थे, या एक मुर्गे को मतलब बिना पर्दों के उनको अलग अलग जो स्लॉटरिंग एरिया वो डिफरेंट होना चाहिए एज पर दैट, उसी के सामने ही इकट्ठे ही स्लॉटर भी किया जा रहा था, उनके बीच में ही। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें थी जिन्हें हमने देखा कि उन पे काम भी नहीं हुआ है और उन पे सुधार की बहुत आवश्यकता थी। बाकी अब हमारे पास हम इनकी रेगुलर सैंपलिंग भी कर रहे थे। पिछले दिनों कम होती थी सैंपलिंग, बट अब हमारे पास इसके पूरे इक्विपमेंट्स हैं मीट के, तो हम मौके पे सैंपल उठा के इमीडिएटली उसको लैब को रेफर कर देते हैं, ताकि उसमें कोई और एडल्ट्रेशन का कोई इशू आता है तो वो ऐसा इशू ना आए। वैसे तो नालियों पे तो इसमें हमें फिर थोड़ा जॉइंटली भी दूसरे विभाग के साथ में मिलके, क्योंकि जहाँ तक जो फूड से रिलेटेड प्रीमाइसेस की बात है, वो तो हमारे एम्बिट में आती है चीजें, हमारे दायरे में, वहाँ तो हम एक्शन ले सकते हैं। बट जो हमारे दायरे से बाहर है, तो हम दूसरे विभागों से उससे टाई अप करके वहाँ भी इम्प्रूवमेंट, अगर हमारे नोटिस में चाहिए तो वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। खाने के
हमारे एक्ट में अलग अलग सेक्शन दिए हैं। अगर सब स्टैंडर्ड आ रहा है तो उसके हिसाब से 5 लाख रुपए फाइन है, या इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस सेक्शन के अंडर जो है वो क्राइम या जो भी क्राइम है वो हो रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा जुर्माने में। या कई सेक्शन में 2 लाख का है, कईयों में 1 लाख का है, वो डिपेंड करता है क्राइम के हिसाब से।